डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानसून ने दस्तक दे दी है, अब अमृत वर्षा शुरू होने ही वाली है। दरअसल जल से ही हमारा आज है और कल भी। पृथ्वी पर जल अपने आप में अमृत है। किसी ने अपनी कविता की केवल एक पंक्ति में जल की महत्ता इस प्रकार बताई है। ये जल जो न होता तो ये जग जाता जल। वास्तव में जल के बिना हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऋग्वेद में बताया गया है कि जल ही औषधि है। जल रोगों का शत्रु है। यही सभी रोगों का नाश करता है। इसीलिए कहते हैं कि अजीर्ण होने पर जल दवा है, पच जाने पर जल शक्ति देता है। भोजन के समय जल अमृत तुल्य है। मुझे कहीं पढ़ने में आया था कि आज भी गाँवों में कुछ लोग पीने के पानी के बर्तन के पास दीपक रखते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके पानी पर शोध किए और निष्कर्ष में यह बताया कि जल यानी जीवन। जल की अपनी एक स्मरण शक्ति होती है। हम जल पीते हैं और उस समय जो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव जल पर और हम पर भी पड़ता है। पैरा। किसी ने सच कहा है कि रिश्ते चाहे कितने बुरे क्यों न हो उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। जल कितना ही गंदा क्यों न हो, अगर वह प्यास नहीं बुझा सकता हो तो भी यकीनन आग तो बुझा ही सकता है। यानी जल कैसा भी हो उसकी उपयोगिता बनी रहती है। जल की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उसमें बाहर से आने वाली हर प्रकार की ऊर्जा के अनुसार खुद को परिवर्तित करने का गुण होता है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल से बना हुआ है। यानी हमारे शरीर का संचालन जल ही करता है। शोधकर्ताओं का विचार है कि जब हम जल पीते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, उस समय वातावरण में जो ध्वनियाँ गुंजित होती रहती है उस सब का भी जल पर प्रभाव पड़ता है, जिसे माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। पैरा। जब जब हम जल ग्रहण करते हैं और उस समय उसके साथ जैसा बर्ताव करते हैं, जल भी उससे प्रभावित होता है और उसके भी हमारे शरीर पर अच्छे या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। बशर्ते जल ग्रहण करते समय हमारा बर्ताव उसके साथ सकारात्मक था या नकारात्मक। हम भारतीय लोग भी जल के बारे में ऐसी बहुत सी बातें जानते हैं जिनकी वैज्ञानिक व्याख्या होना अभी बाकी है, लेकिन उसकी उपयोगिता साबित हो चुकी है। मसलन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पीने का पानी तांबे के बर्तन में रात भर रख कर सुबह वह जल पीना चाहिए। उनका मानना है कि तांबा एक ऐसा धातु है जो ऊर्जा का सुवाहक है। पैरा। जल ग्रहण करने के विषय में एक बात बहुत महत्वपूर्ण यह है कि जब प्यास लगे तभी जल पीना चाहिए। बेवजह जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें जल का अंश अधिक होता है। ऐसे फल हमारे शरीर के विकास और शक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे देश में एक जल नीति नाम की चीज़ बहुत प्रसिद्ध है। कुछ एक लोग ने
उस जल नीति से जल ग्रहण किया तो उनको उससे कुछ चमत्कारी लाभ देखने को मिले। जैसे कुछ लोग थे जो आमतौर पर हर माह बीमार हो जाते थे, उनका बीमार होना थम गया। कुछ लोग मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहते थे, उनकी दोनों तरह की परेशानियां दूर हो गई। कुछ लोग पेट में वायु की तकलीफ झेल रहे थे, तो उनकी यह तकलीफ एकदम दूर हो गई। जल को एक नीति की तरह पीने के कारण कई लोग अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगे। पैरा समूचे विश्व के सामने जल संकट एक भीषण समस्या बना हुआ है। हमारे देश की नदियों में बहता जल हमारा जीव प्राण है। कई ऐसे मत आ चुके हैं कि अगर भविष्य में विश्व युद्ध हुआ तो वह पानी के लिए होगा। इस बात से भी इसकी आवश्यकता और महत्ता समझी जा सकती है। जल अमृत है, उसके एक बूंद की कीमत समझकर उसे सहेजने की आवश्यकता है। साथ ही उसके उपयोग के समय भी पानी का अपव्यय न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखने की बहुत गरज है। एक दुखद सत्य यह है कि अभी भी हमारे देश में जल का भारी दुरुपयोग होता है। इसके अलावा हमारे देश में वर्षा के मौसम में पानी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही व्यर्थ बह जाता है, जबकि उसे सहेजकर उसका संरक्षण करने की नितांत आवश्यकता है। पैरा हमारे देश के महानगरों और बहुत से गांवों कस्बों में हर साल गर्मी के मौसम में गंभीर जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है। गांव में रहने वाले लोग दूर से पानी भर कर अपने सिर पर घड़े रख कर लाते दिख जा सकते हैं। सोचता हूँ कि काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद की दीवारें ढह जाए, नफरत बाढ़ में बह जाए, हम सब मैं से हम बन जाए और जल के एक एक बूंद की कीमत सारा जग जान जाए। पैरा संविधान ने मौलिक अधिकारों की सूची में अभिव्यक्ति की आज़ादी को कतिपय प्रतिबंधों के साथ निरूपित किया है। आपातकाल में इस अधिकार को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार अप्रहत किया गया था, जिसके विरुद्ध भीषण जन आंदोलन ने तत्कालीन सरकार को जनता की अदालत में मुंह खाने पर मजबूर किया था। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कार्यों से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों के वक्तव्य लेख पुस्तक को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसारित करने के पूर्व सरकारी अनुमति आवश्यक कर दिया है। हालांकि सेंट्रल सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट रूल्स 2007 के अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारी देश हित से जुड़ी कोई संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं देने में कानूनी रूप से पहले ही बंधे रहते थे। नए आदेश के तहत सेवानिवृत्त अधिकारी विभाग से संबंधित किसी भी सूचना को वितरित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसे परम गोपनीयता की परिधि में रखा गया है, भले ही वह संवेदनशील या देश की सुरक्षा से युक्त हो या न हो। वर्तमान संशोधन का एक पहलू और गंभीर है कि अब सेवानिवृत्त पदाधिकारी अपने पूर्व के विभागों से जुड़े व्यक्ति के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे। पैरा वर्तमान नीतिगत उपबंध कई विरोधाभासों से रूबरू करा रहा है। जब संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार की सीमा
तय है और कोई जन सामान्य व्यक्ति भी देश की सुरक्षा और अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, तो फिर देश की अखिल भारतीय सेवाओं के पदधारक अपनी गरिमा, विश्वसनीयता, जिम्मेदारी एवं देशभक्ति की प्रतिबद्धता से लैस रहा करते हैं। वे गैर जिम्मेदाराना आचरण कैसे कर सकते हैं, यह विचारणीय है। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन पर शंका के काले बादल को मंडराते देखने की कल्पना में संशोधित आदेश की पृष्ठभूमि दिख रही है। यह समझना मुश्किल है कि जिस अधिकारी ने अपनी सेवा के औसत 3 दशकों के कार्यकाल में कर्तव्य भूमि को सींचने और संवारने का यथेष्ट यत्न किया, उससे यह भय खाने की आशंका क्यों है कि उनके वक्तव्य, लेख या पुस्तक सारांश देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसके जो अपवाद है उन पर विधि सम्मत कार्रवाई के नियम कानून की किताब में विस्तृत रूप से दर्ज है। पैरा देश की किसी मार्मिक घटना या परिस्थिति पर सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा सरकार को सुझाव देना या उनका ध्यान आकृष्ट कराने की बात अगर सरकार को पच नहीं रही है, तो बात अलग दिशा की ओर इंगित कर रही है। स्टॉप।